Hello students, how are you? I hope you all are fine and taking care of yourself. In last video, I have discussed about apimers, anomers and oligosaccharides. Now in this video, I am going to discuss about the third type of carbohydrate, that is polysaccharides. So let us start the class. Now polysaccharides, exactly the third type of carbohydrate. As I have discussed earlier that there are three types of carbohydrate depending upon the number of monomers or sugar unit present in them. The first one, which contains only one sugar unit or one monomer, is called as monosaccharide. The second type was oligosaccharide, which contains 2 to 10 monomers or sugar units attached with each other by the glycosidic bond, is known as oligosaccharides. Okay, और उसके कुछ examples हमने देखे disaccharides में, maltose, lactose, sucrose. Now the third type is the polysaccharides, and these polysaccharides are the long chain of monosaccharides which contains more than 10 sugar units, means 10 sugar units से ज़्यादा अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैक्राइड्स प्रेजेंट हैं तो वो कहलाते पॉलीसैक्राइड्स. नाउ पॉलीसैक्राइड्स आर ऑफ टू टाइप, homopolysaccharides and heteropolysaccharides. Homopolysaccharides are exactly those polysaccharides which contains only one or a single type of monosaccharides throughout the chain. पूरे चेन में सिर्फ एक ही तरह का शुगर यूनिट अटैच्ड होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से. बट हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स ऐसे पॉलीसैकेराइड्स हैं जिनमें उस पूरी चेन में, उस पूरे पॉलीसैकेराइड चेन में दो या दो से ज़्यादा अलग तरह के शुगर यूनिट्स ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल homopolysaccharides, the polysaccharides which contains only single type of monosaccharide throughout the chain. Now the first example of homopolysaccharide is a starch. Exactly, starch is a long chain of glucose unit. ये starch जो है ये ग्लूकोज का बना हुआ लॉन्ग चेन है. ओके, अराउंड 500 to 2000 glucose units are present in single starch molecule. And this starch is exactly the storehouse of energy in plants. Plants में जो आप पढ़ते हैं photosynthesis में जो plants है, they used to prepare glucose and that glucose gets stored in the form of starch in the plants. तो starch जो है exactly they are the storehouse of energy in plants, or you can say the stored form of carbohydrate in plants. तो स्टार्च जो है उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टार्च दो तरह का होता है, एक एमाइलोज और दूसरा एमाइलोपेक्टिन. है तो एमाइलोज जो है, एमाइलोज इज अ कंटिन्यूअस अ सिंगल लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से अटैच्ड है. ये देख सकते हैं आप, दो ग्लूकोज यूनिट्स के बीच में, हर एक ग्लूकोज यूनिट के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है. तो एमाइलोज स्टार्च का वो फॉर्म है जिसमें ग्लूकोज यूनिट एक सिंगल लीनियर चेन बनाता है. एंड द सेकेंड वन इज एमाइलोपेक्टिन. ये जो है ये है एमाइलोपेक्टिन. एमाइलोपेक्टिन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टार्च. ये स्टार्च का दूसरा टाइप है. और एमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस ये है कि एमाइलोपेक्टिन में एक लीनियर जो चेन है उसके साथ साथ ब्रांचिंग भी होती है. ओके, तो कैसे, जो एमाइलोपेक्टिन है हर 30 अराउंड 29 और 30 कार्बन के बाद एक ग्लूकोज जो यूनिट होगा, इमेजिन अगर ये चेन चली आ रही है और ये 30th कार्बन है, ये तीसरा जो है, ये जो 30th कार्बन है जो तीसरे नंबर पे ये जो ग्लूकोज यूनिट है. ओके, तो इस ग्लूकोज यूनिट पे जो 30th पोजीशन पे है उससे ब्रांचिंग होगी और एक दूसरा ग्लूकोज का जो चेन है वो अटैच होगा. तो जनरली जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होती हैं लीनियर चेन में, जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में बनता है. हर एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो लीनियर चेन है वहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में बन रहा है. बट जहाँ पर ब्रांचिंग होती है वहाँ पर ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो बनता है कार्बन 1 और कार्बन 6 के बीच में. मीन्स लीनियर चेन का वो 30th पोजीशन पे जो ग्लूकोज यूनिट है उसके कार्बन 6 और जो नया ग्लूकोज यूनिट ऐड हो रहा है ब्रांच में उसके कार्बन 1 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है. ओके, ध्यान रखिए कि लीनियर चेन में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कार्बन 1
और दूसरे ग्लूकोज यूनिट के कार्बन 4 के बीच में बनता है। बट ब्रांचिंग में ये डिफरेंस ये है कि जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो एक ग्लूकोज यूनिट के कार्बन 1 और दूसरे ग्लूकोज यूनिट के कार्बन 6 से के बीच में बन रही होती है। तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टार्च, ओके, और ये एक चेन है ग्लूकोज यूनिट का। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें होमोपॉलीसेकेराइड का, दैट इज सेलुलोज। सेलुलोज इज ऑल्सो अ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज, ये भी लॉन्ग चेन है ग्लूकोज का, एंड इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्लांट। ये जो है ये स्टोर्ड पार्ट है, कि स्टार्च जो है वो स्टोर्ड पार्ट है, एनर्जी के फॉर्म में ये स्टोर्ड रहता है। बट जो सेलुलोज है वो भी एक लीनियर चेन है ग्लूकोज का जो कि प्लांट में प्रेजेंट है, बट इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, वो स्ट्रक्चर बना रहा होता है प्लांट का। नेक्स्ट टाइप ऑफ होमोपॉलीमर इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज अ ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ओके, they are the stored form of energy in animals. ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल्स के अंदर स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे स्टार्च जो है, स्टार्च इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड और कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। सिमिलरली ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में जो एनर्जी का स्टोर्ड फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट का जो स्टोर्ड फॉर्म है वो है ग्लाइकोजन, एंड ग्लाइकोजन आर दी ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। जैसे एमाइलोपेक्टिन, स्टार्च का वो जो दूसरा फॉर्म था एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग थी। स्टार्च दो तरह का था, एक एमाइलोज जो लीनियर चेन बना रहा था और दूसरा एमाइलोपेक्टिन जो कि ब्रांच्ड पॉलीमर था। तो एग्जैक्टली ग्लाइकोजन जो है इट इज सिमिलर टू द एमाइलोपेक्टिन, मीन्स इट इज ऑल्सो अ ब्रांच्ड पॉलीमर। बस डिफरेंस ये है कि एमाइलोपेक्टिन में हर 30 ग्लूकोज यूनिट्स थे उसके बाद ब्रांचिंग हो रही थी। ग्लाइकोजन में फ्रिक्वेंटली ब्रांचिंग होती है, मीन्स हर 8 से 10 ग्लूकोज यूनिट के बाद ही ऐसी ब्रांचिंग होगी। तो स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन का, बस ब्रांचिंग फ्रिक्वेंटली होती है। एंड ग्लाइकोजन इज द stored form of energy in animals. Now next example of homopolysaccharide is inulin. Exactly, inulin is the polymer of fructose. जो fructose molecule है, जो fructose sugar है, उसका एक linear polymer होता है inulin. Okay, and inulin is present in plants only. Okay, now this starch, exactly this polysaccharide starch और ग्लाइकोजन ऐसे होते हैं जो उसके राइट एंड पर फ्री C1 कार्बन जो होता है, ये C1 कार्बन ये एक लंबी चेन बनाते हैं और राइट एंड पर क्या होता है, C1 कार्बन जो एनोमेरिक कार्बन है वो फ्री होता है। तो वो जो राइट एंड पे कार्बन है या जो वो राइट एंड है स्टार्च और ग्लाइकोजन का, इट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एंड, ओके, और लेफ्ट एंड जो उसका होता है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड कहलाता है। मीन्स जिस तरफ कार्बन 4 प्रेजेंट है, लेफ्ट एंड पे कौन सा कार्बन, ये कार्बन 4, तो ये नॉन रिड्यूसिंग एंड कहलाता है। और जो इस चेन के मीन्स इस पॉलीसेकेराइड के सबसे राइट में लास्ट जो ग्लूकोज यूनिट है वो क्या है, वो राइट एंड है और वहां पर C1 कार्बन जो है वो फ्री होता है, एंड दैट एंड इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एंड। क्यों कहते हैं स्टार्च और ग्लाइकोजन चेन के इस ग्लूकोज यूनिट के जो राइट एंड है उसे रिड्यूसिंग एंड? क्योंकि ये जो एंड होता है इट इज कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग अदर मॉलिक्यूल्स बाय इटसेल्फ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, मीन्स वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रेडॉक्स रिएक्शन कैरी आउट कर सकता है, खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरे मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस कर सके। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन का जो राइट एंड होता है उसे हम रिड्यूसिंग एंड कहते हैं। ओके, वन मोर interesting thing about starch is that starch used to form a helical structure, means ये जो starch है इसकी जो ग्लूकोज की जो यूनिट, ये जो चेन बना रही है
वो एक हेलिकल स्ट्रक्चर में ये हेलिकल स्ट्रक्चर अटेन कर सकते हैं। तो सिंस स्टार्च कैन फॉर्म अ हेलिकल स्ट्रक्चर, दिस हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च बाइंड्स विथ आयोडीन। ये हेलिकल स्ट्रक्चर जो है, ये जो चेन होगी वो हेलिकल स्ट्रक्चर में आएगी और वो आयोडीन के साथ बाइंड कर सकती है। तो ये जो आयोडीन के साथ स्टार्च बाइंड करता है तभी एक ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स आता है। आपने स्टार्च टेस्ट किया हो अगर, तो आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं उसमें, तो स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता ही क्यों है? बिकॉज द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च बाइंड्स विथ आयोडीन एंड दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स दी और गिव्स दी ब्लू कलर। सेलुलोज जो है, सेलुलोज के साथ ये कंडीशन नहीं है। सेलुलोज हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म कर सकता, इट डज नॉट फॉर्म द हेलिकल स्ट्रक्चर, सो इट कैन नॉट होल्ड आयोडीन। इस हेलिकल स्ट्रक्चर की वजह से स्टार्च जो है आयोडीन को होल्ड कर पा रहा है। सेलुलोज के साथ ये कैपेबिलिटी इसमें नहीं होती। तो क्योंकि सेलुलोज हेलिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं होता, सो इट इज नॉट कैपेबल ऑफ होल्डिंग आयोडीन, और इस वजह से कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनता और किसी भी तरह का कोई कलर चेंज नहीं होता। पर स्टार्च में आयोडीन के साथ कलर आता है ब्लू, ओके, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ स्टार्च एंड आयोडीन। नाउ नेक्स्ट इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। ओके, तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? एज आई हैव टोल्ड यू दैट दीज पॉलीसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ 2 or more different types of monosaccharides which are joined together in single chain by glycosidic bond. You don't have to read much about heteropolysaccharide, but you can see some examples like heparin. Heparin is an example of heteropolysaccharide. ये ऐसा polysaccharide या carbohydrate है which contains 2 different types of sugar units. तो generally जो heteropolysaccharide होते हैं उसमें जो monosaccharides होंगे, जो sugar units होंगे, they will be a modified sugar. कुछ ना कुछ शुगर यूनिट्स में मॉडिफिकेशन आ जाते हैं, उसके बाद जो मॉडिफाइड शुगर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में। तो हेपारिन में 2 तरह के मॉडिफाइड शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकुरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। ओके, तो अब ये हेपारिन ऐसा पॉलीसैकेराइड है जिसमें बहुत सारे ग्लूकुरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन जो है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से चेन में अटैच्ड है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेटेरोपॉलीसैकेराइड। Another example of heteropolysaccharide is dermatan. Dermatan also contains 2 modified sugars. One is glucuronic acid and another is N-acetyl galactosamine. Means ये dermatan ऐसा heteropolysaccharide है जिसमें जो उसकी चेन में बहुत सारे ग्लूकुरोनिक एसिड और बहुत सारे एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन जो शुगर यूनिट्स हैं ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से अटैच्ड रहते हैं। नाउ यू कैन सी सम स्ट्रक्चर्स ऑफ सम मॉडिफाइड शुगर। जो कुछ मॉडिफाइड शुगर्स हैं उसके आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जैसे ग्लूकोजामिन। जो ग्लूकोजामिन है ग्लूकोज का ही मॉडिफिकेशन है। ग्लूकोजामीन मीन्स एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और उसमें एक अमीन ग्रुप अटैच्ड होगा। ये जैसे आप देख सकते हैं ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ओके, ये ग्लूकोज है और उसके सेकेंड कार्बन से मीन्स वो कार्बन जो कि सेकेंड पोजीशन पे प्रेजेंट है वहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बजाय वहाँ प्रेजेंट है एक अमीन ग्रुप। तो ग्लूकोज यूनिट से एक अमीन ग्रुप अटैच्ड है। दैट्स वाई इट इज़ अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड शुगर कॉल्ड ग्लूकोजामीन। ओके, नेक्स्ट देखिए एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। मीन्स ग्लूकोजामीन के साथ अगर एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, वो भी एसिटाइल ग्रुप किससे अटैच्ड हो? एन से, नाइट्रोजन से, तो इसे हम कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। मीन्स ये ग्लूकोज राइट, उसके साथ एक अमीन ग्रुप और उस अमीन ग्रुप के नाइट्रोजन से एक एसिटाइल ग्रुप अटैच्ड है एंड दिस इज कॉल्ड एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। Now next is N-acetyl galactosamine. As I have discussed earlier in a last video that glucose and galactose are the apimers. Means वो apimers होते हैं at the carbon 4 जिसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका अरेंजमेंट एक दूसरे से अपोजिट होता है। तो आप देख सकते हैं ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर इस प्लेन में प्रेजेंट है तो गैलेक्टोजामीन जो गैलेक्टोज है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप 4th कार्बन पे दूसरे
जो है स्पेस या आप कह सकते हैं दूसरे प्लेन में प्रेजेंट है। तो ये डिफरेंस बता रहा है कि ये ग्लूकोज है और ये गैलेक्टोज। अब एन एसिटाइल गैलेक्टोजामिन में क्या है, गैलेक्टोज, दिस इज द गैलेक्टोज, ओके। उसके साथ एक अमीन ग्रुप है और उस अमीन ग्रुप के नाइट्रोजन के साथ एक एसिटाइल ग्रुप अटैच्ड है। सो दिस इज द गैलेक्टोज अटैच्ड विद an amine group at carbon 2, and with that amine group one acetyl group is attached. So this is an acetyl galactosamine. Okay, students, that's all about polysaccharides, and this completes carbohydrates. Now in next video I will start lipids. Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer, and maintain social distancing. Have a nice day.